भगवान श्री कृष्ण है वो पूरे जगत के गुरु है, तो हमारे भी गुरु है। अर्जुन ने किसको गुरु माना? भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु माना अर्जुन। वैसे तो सखा थे, सखा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मैंने तुम्हें अपना सखा मान करके और कैसे कैसे नामों से पुकारा। हे कृष्ण, हे यादव, हे अहीर, हे मित्र, पता नहीं क्या क्या मैंने उनको पुकारा। तो कोई कुर्सी दो, कोई आसन दो, कोई कंबल दो। प्राप्त लोग हैं अपने स्वयं को गुरु पद को प्राप्त, उनके लिए तुलसीदास जी महाराज ने यही कहा है, शिष्यों का धन हरण करने वाले भी गुरु हैं, तो अज्ञान हरण करते नहीं, शोक हरण करते नहीं, धन हरण करते हैं, तो घोर नरक में गिरते हैं। मनुष्य के प्रतिनिधि को शिष्य माना, अर्थात अर्जुन है वो हम सब के प्रतिनिधि, वो नर अवतार है, भगवान श्री कृष्ण नारायण अवतार। पता लगा कि ये तो सखा नहीं है, ये तो त्रिलोकी के ईश्वर है, तो क्या कहा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां प्रपन्नम्। आज तक तो मैं आपको सखा मानता रहा, मेरी गलती हुई, अब मैं आपका शिष्य। सखेति मत्वा, सखा मान करके, और मैंने आपको किस किस तरह से अपमानित किया। ये अहीर का छोरा है और पता नहीं क्या क्या, और आपको मैंने भोजन करते समय धक्का दिया और खुद भोजन करने बैठ गया। चलते हुए मैंने आपके चलने के बीच में अपनी टांग लगाई, उसको अठन्नी लगा करके, और आपको गिराया। और आप सो रहे थे तो मैं पास में आके सोया और आपको पलंग से नीचे गिराया। आप कहेंगे ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सब अर्जुन ने स्तुति में कहा है। विहार शय्यासन भोजनेषु, मैंने आपको कहाँ कहाँ पर परेशान किया? विहार अर्थात चलने फिरने के समय मैंने टांग अड़ाई, आपको गिरा दिया। शैया में अर्थात जब सोते थे तब मैं आके सो गया और धक्का दिया, सोते सोते आप नीचे गिर पड़े। भोजन के समय में आपकी पतल खींच ली और मैं भोजन करने लगा। विहार शय्यासन भोजनेषु। प्रश्न भी हमारे जैसे ही पूछे हैं भगवान से, जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि पाप कौन करवाता है, हमको तो लगता है आप ही करवाते हैं। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर चोरी भी वही करवाते हैं। इच्छा के बिना तो पता ही नहीं हिलता, पाप भी हमसे वही करवाते हैं, धर्म भी वही करवाते हैं। बहुत से ने ऐसा मान के रखा है और बहुत खुश हो गए कि हमारा तो पीछा छुड़ा, हम तो भगवान की शरण हो गए। अब पाप भी वही करवाता है और पुण्य भी वही करवाता है, अपने तो गलत खत्म। उनकी इच्छा के बिना पता ही नहीं हिलता, तो वही झूठ बोलवाता है, वही चोरी करवाता है, वही व्यापार में भी हमारे से बेईमानी करवाता है। तो उनकी इच्छा है, हमने तो सब कुछ उनको अर्पण कर दिया। ये धन भी आपके अर्पण है, चोरी भी आपके अर्पण है, और झूठ भी आपके अर्पण है, और सत्य भी आपके अर्पण है। तीर्थ में आए तो ये भी आपके अर्पण है, तो हमने तो सब कुछ उनको अर्पण कर दिया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भगवान को अगर कोई प्रेम करता है तो वो उनको क्या खराब चीज अर्पण करेगा? मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको बाजार में जो अच्छी से अच्छी चीज है वो ला कर देंगे कि सड़ी गली चीज ला कर देंगे, खराब चीज ला कर देंगे? ब्राह्मण को दान देते हैं सब तो ऐसे ही करते हैं, जो ऐसा तौलिया देते हैं कि जो न तो लपेटा जा सके और न
से पहुंचा जा सके और न कोई जिससे और भाग ले सके। ऐसा ही तौलिया नहीं, उसमें से यूं देखें तो उसमें से सारा संसार दिखाई दे जाए। अल्लाह जैसे काम पकड़ करके हमसे पाप करवा देता है। अर्जुन ने भी ठीक ऐसे ही प्रश्न पूछा, लेकिन ये नहीं कहा कि पाप आप करवाते हो, क्यों अर्जुन को पूछने का तरीका है, इसलिए उन्होंने घुमा के बात पूछी, ये महाराज पाप कौन करवाता है? अर्थात वो ये पूछना चाहते हैं पाप आप ही करवाते हैं ना? भगवान ने कहा नहीं, मैं किसी से पाप नहीं करवाता। अगर नहीं पाप करवाता तो फिर मैं दंड क्यों देता? अरे भाई पाप भी मैं करवाऊं तो फिर मुझे तो इनाम देना चाहिए कि वाह बहुत अच्छा, मेरे कहने से पाप कर रहा है। मैं ये उदाहरण कई बार देता हूँ। अपने बच्चे से गए पड़ोसी के घर में शादी हो रही है, वहाँ से 3-4 थाली और 10-20 गिलास उठा लो, कौन देखता है? और यदि वो बच्चा उठा लावे तो फिर बाप उसको दंड देगा कि इनाम देगा? अरे भाई चोर बाप का चोर बेटा, तो चोर बाप है वो अपने बेटे को दंड देगा कि इनाम देगा? वो तो इनाम देगा, वो बहुत अच्छा किया बेटा, देख मैंने 5 थाली का तो 10 उठा लिया, मैंने 10 गिलास का तो 20 उठा लिया, बहुत अच्छा। तो क्या भगवान इतने कम बुद्धिमान है जो पहले तो हमसे चोरी करवाएंगे, फिर हमको नरकों में डालेंगे और दंड भी देंगे? इसलिए भगवान किसी चोरी नहीं करवाते। भगवान ने साफ साफ कहा मैं किसी से गलत काम नहीं करवाता। तो शत्रु समझो काम को, अर्थात इच्छा। इच्छा ही पाप करवाती है। तो अगर मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखे तो क्या वो पाप करेगा? आज जेल में जितने लोग पड़े हैं, सजा लोग जितने भुगत रहे हैं, आज जितने दुखी हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनको नींद नहीं आती, जिनको घबराहट रहती है, चिंता रहती है, बेचैनी रहती है, जलन रहती है, वो सब के सब किसी न किसी प्रकार की इच्छाओं के जाल में जकड़े हुए। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब क्या है? ये सब इच्छाएं। और इच्छाओं के जाल में जब मनुष्य जकड़ जाता है तो फिर वो कौन सा पाप ऐसा है जो नहीं कर बैठता? हत्या वो कर लेता है, चोरी वो कर लेता है, धोखा वो देता है, बड़े छोटे का ज्ञान उसको नहीं है, वो अपमान कर सकता है। कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो इच्छा रखने वाला नहीं कर सकता। और दुनिया में ऐसा कोई पाप जो अचाह है वो तो परमात्मा को प्राप्त महात्मा पुरुष है। महात्मा की अगर कोई बढ़िया पहचान है तो सबसे बढ़िया पहचान यही है, उसको किसी तरह की इच्छा नहीं रहती, वो अचाह पद को प्राप्त हो जाता है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतरता सुपुर, सो राउर निज गेह। जब भगवान श्री राम वन में वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं, महाराज मैं तो वन को जानता नहीं, आप रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह बताएं। वाल्मीकि जी मुस्कुराते हैं, पूरी दुनिया को बनाने वाले आज मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो वो भी उसी भगवान के भाव में उत्तर देते हैं, कई घर बताते हैं। सबसे बढ़िया घर पर्सनल महल, निरंतर आप उसके हृदय में निवास करें। भगवान कहते हैं ये सब तो घर में जानता हूं, अभी जरा वनवास में रहने वाली जगह बताओ। तो यदि हमको परमात्मा का प्रेम चाहिए, तो यदि हमको पापों से बचना है, तो समस्त इच्छाओं का त्याग ही एकमात्र उपाय है। ये है महात्मा का लक्षण, ये है गुरु का लक्षण। जो व्यक्ति आपसे कुछ भी चाहता है वो गुरु नहीं हो सकता। जो आपसे किसी भी प्रकार की इच्छा रखता है वो गुरु नहीं। इसलिए जिसने ये पर्चा भेजा है उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्या स्त्री को पति के सिवाय किसी और को गुरु बनाना चाहिए? किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी पुरुष को? क्या ये शास्त्र सम्मत है? मैं तो बात स्त्री की नहीं, मैं तो सभी की बात कह देता हूँ। स्त्री को तो किसी को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, ये पक्की बात है। और पति उसका गुरु है और पति की गुरु वो है। वास्तव में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है।
हम दोनों गृहस्थ आश्रम में एक ही रथ के पहिए, पत्नी है तो वो भी एक पहिया है, पति है तो एक भी पहिया है। अब एक पहिया चले और एक नहीं चले तो, एक टूट जाए तो दूसरा चलेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के गुरु है, अर्थात दोनों एक दूसरे का हित चाहें, दोनों एक दूसरे की सेवा करें, दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। जहाँ तक महात्मा गुरु का सवाल है, आज के जमाने में ऐसे महात्माओं का मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है कि जो गुरु कहलाने योग्य है। इसलिए इसमें रिस्क ही रिस्क है। तो मैं तो पुरुषों के लिए भी कहता हूँ, स्त्रियों के लिए भी कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लें और उनका उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता। तो गुरु जी क्या करेंगे? उपदेश ही तो करेंगे। तो उनका उपदेश गीता जी, इसी उपदेश को अर्जुन ने माना है। भगवान ने पूरी गीता सुना करके यही कहा कि भैया तुमने गीता ध्यान से सुनी, तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ। अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। वो स्मृति कौन सी? कि मैं आपका सनातन अंश हूं, मैं ये मलमूत्र में लिपटा हुआ एक शरीर नहीं। ये स्मृति मिल गई, मैं आपका साक्षात अंश हूं, ये स्मृति मिल गई। और मुझे क्षत्रिय होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन करना है और बदले में कुछ भी नहीं चाहना है, ये स्मृति प्राप्त हो गई। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तीन तरह की स्मृति मनुष्य को हो सकती है। कर्मयोग की दृष्टि से कर्तव्य की स्मृति, ज्ञानयोग की दृष्टि से स्वरूप की स्मृति, और भक्तियोग की दृष्टि से अपने अंशी की स्मृति। मैं आपका अंश, आप मेरे अंशी, मैं आपका सेवक, आप मेरे मालिक। और कर्तव्य मेरा है क्षत्रिय होने के नाते, जो प्रजा आज दुर्योधन इत्यादि के अत्याचार युक्त शासन से त्रस्त है, उनको क्षत्रिय होने के नाते बचाना, ये मेरा कर्तव्य है। कोई मैं राज्य प्राप्त करके सुख भोग करूं, इस दृष्टि से युद्ध नहीं कर रहा हूं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय, मैं तो वही युद्ध करता हूं जिससे मेरा कर्तव्य पूरा हो।